सोचते हैं कि दुनिया में कौन से भाव सबसे पवित्र और खास हैं, वो भाव हैं प्रेम और समर्पण के। और इस प्रेम का केंद्र जब देश हो तो उस भाव की तुलना ही नहीं की जा सकती। देश प्रेम और समर्पण के सर्वोच्च भाव अपने दिल में संजोने वाले हमारे वीर जांबाज सैनिक जहां एक और दुश्मन के लिए काल बनते हैं, वहीं देश की मिट्टी में उपजा एक नन्हा सा फूल भी उनके चेहरे पर मुस्कान ले आता है। देखा जाए तो यहाँ एक विरोधाभास सा है। जो सैनिक दुश्मनों के लिए इतने कठोर भाव दिखाते हैं, वहीं अपने देश के लिए एक कोमल एहसास दिल में पालते हैं। इन वीरों की गाथाएं हमें देश प्रेम से भरती हैं और दूसरी ओर हमें सिखाती हैं कि समर्पण और निस्वार्थ भाव एक इंसान को किस तरह खास बनाते हैं। विशेष जयमाला सैनिकों के शौर्य गाथा श्रृंखला के अंतर्गत आज एक ऐसे ही जांबाज रणबांकुरे की शौर्य गाथा लेकर आए हैं। आप हैं देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। ल सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा।
आपके कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नटके तमाशे, कुल्फी के चाट के ठेले। कहीं मिलती मीठी गोली, कहीं चूरन की है पुड़िया। भोले भोले बच्चे हैं जैसे गुड्डे और गुड़िया, और इनको रोज सुनाए दादी नानी हो, रोज सुनाए दादी नानी एक परियों की कहानी। ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। 6 दिसंबर 1934 को जन्मे ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर ने अपनी शिक्षा कोल्हापुर में अर्जित की। सैन्य प्रशिक्षण पूरा होते ही उन्हें 5वीं गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन में कमीशन मिला। विभिन्न युद्ध का हिस्सा बनते हुए ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर का उत्साह बढ़ता जा रहा था। अपनी वीरता से उन्होंने दुश्मनों को नाकों चने चबवाए और कई बार घायल भी हुए, लेकिन उनके उत्साह में कमी कभी नहीं आई। वो आगे बढ़ते हुए अपनी बटालियन की कमान संभालने के लिए तैयार हो रहे थे। जरा सोचिए, जब कोई नवयुवक सैनिक बनता है तो उसके मन में कितनी बातें घूमती होंगी। देश प्रेम से भरा वो युवा सैनिक अपनी माटी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा लिए आगे बढ़ता जाता है। इस राह में कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इनसे जूझते हुए एक सैनिक का शरीर और उसका उत्साह लोहे के समान मजबूत होता जाता है, लेकिन शरीर के अंदर मौजूद मन अब भी देश प्रेम के कोमल भावों से भरा होता है। मजबूती और कोमलता का ऐसा संगम विरले ही कहीं देखने मिले। सिवाय बुलाए तुझे चल रही, सिवाय पुकारे सिपाही, सिवाय बुलाए तुझे चल रही, सिवाय पुकारे सिपाही, सिवाय बुलाए तुझे चल रही, सिवाय पुकारे सिपाही, सिवाय बुलाए तुझे चल रही, सिवाय पुकारे सिपाही। सुनो जाने जाने वाले लौट के आना, सुनो जाने वाले लौट के आना, कोई राह देखे भूल न जाना। तुम बिन पल पल रहूंगी मैं बेकल बनके बेहल, संग है तुम्हारे मेरे देश के सिपाही मेरा मन,
अरुण भीमराव हरोलीकर की जिस शौर्य गाथा का हम बखान करने वाले हैं, वो 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान की है। उस समय ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर हुआ करते थे। गोरखा राइफल्स की अलग अलग यूनिट में रहते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर ने साहस के कई उदाहरण पेश किए। अगस्त 1971 में उन्हें 5वीं गोरखा राइफल्स की 4थी बटालियन की कमान सौंपी गई। इस बटालियन ने लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में सिलचर के पंचग्राम से कई विद्रोहियों को कब्जे में लिया। नवंबर में पाकिस्तान की सीमा के 5 किलोमीटर अंदर मौजूद अटग्राम विजय किया। इस बटालियन को गर्व और जोश से भरी सबसे अच्छी बटालियन माना जाने लगा। ये एक ऐसी बटालियन थी जिसे कोई भी रोक नहीं सकता था। जब ये बटालियन दुश्मनों के सामने आती तो विजय निश्चित हुआ करती। अन्य बटालियन द्वारा 3 दिसंबर को गाजीपुर पर किया गया हमला जब सफल नहीं हुआ तो लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बटालियन को 4 दिसंबर को गाजीपुर कूच करने का आदेश मिला। पहले ही दिन हुए हमले के कारण दुश्मन पूरी तरह चौकन्ना था। इसका खामियाजा भी हमें उठाना पड़ा। हमारे कई जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया और शहीद हुए। साथ ही हमारे जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब देते हुए दुश्मन सैनिकों को और उनके एक अधिकारी को मार गिराया। दोनों ही ओर के भारी नुकसान के बाद जीत हासिल हुई, लेकिन अब लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बटालियन में सैनिकों की संख्या आधी ही रह गई। अटग्राम से गाजीपुर विजय करते तक इस बटालियन के 18 में से केवल 11 अधिकारी ही सुरक्षित थे। इस भारी नुकसान से अभी बटालियन उबरी भी नहीं थी कि उन्हें तुरंत वक्त है एक अंतराल का। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा श्रृंखला में आप सुन रहे हैं सेना के दूसरे सबसे बड़े सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर की शौर्य गाथा। मैदान में विश्राम और अनुकूल परिस्थितियों की कोई जगह नहीं होती। हर परिस्थिति को अनुकूल बनाना होता है, जिसके लिए जरूरी होता है अदम्य साहस, दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से भरा नेतृत्व। हम अक्सर सुनते हैं कि हार और जीत सबसे पहले हमारे मन में तय होती है और उसी के अनुसार हम काम भी करते हैं। इसका एक बेहतरीन उदाहरण हमें आज की इस शौर्य गाथा में मिलने वाला है। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर, जिनके पास अपनी बटालियन का आधा बल ही बाकी था, लेकिन मन में अदम्य साहस, वीरता और जोश पूरी तरह से भरा था। लगातार जीत हासिल कर आगे बढ़ती हुई इस बटालियन को सिलहट विजय के लिए भेजने का फैसला सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि ऐसी खबर थी कि वहां दुश्मन सेना कम मात्रा में मौजूद है और बाकी की सेना ढाका कूच कर गई है। ऐसे में एक बेहतरीन मौका था जब सिलहट को अपने कब्जे में लिया जा सकता था। बटालियन को आगे बढ़ने का आदेश देकर ये आश्वासन दिया गया कि मदद उन तक तकरीबन 48 घंटों के अंदर पहुंच जाएगी। गोरखा राइफल की वो बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में आगे बढ़ चली, लेकिन दुश्मन मानो उनकी राह ही देख रहा था। दुश्मन ने सिलहट पहुंचने वाली भारतीय सेना का रास्ता रोकने के लिए मेघना नदी के पुल को ही ध्वस्त कर दिया।
ऐतिहासिक फैसला लेते हुए भारतीय सेना का पहला हेलीबॉर्न ऑपरेशन करने का निर्णय लिया गया। हेलीबॉर्न ऑपरेशन में वायुसेना की मदद से पूरी बटालियन को एयरलिफ्ट करते हुए दुश्मन सेना का सामना करने के लिए निश्चित जगह पर पहुंचाया जाता है। 7 दिसंबर 1971 यही वो तारीख थी जब लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में उनकी बटालियन वायु मार्ग से सिलहट पहुंची। जैसे ही उनकी बटालियन ने जमीन पर पैर धरा कि उन पर दुश्मनों ने हमला बोल दिया। वायुयान दुश्मनों के हमले से बचते हुए वापस जाने में सफल हुए, लेकिन जमीन पर मौजूद जवानों पर भारी हमला जारी था। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर को ये आभास हो गया कि खुफिया रिपोर्ट में कुछ बुनियादी गड़बड़ रही है, क्योंकि उस रिपोर्ट के अनुसार दुश्मन सेना की एक छोटी टुकड़ी के अलावा बाकी सभी ढाका की ओर कूच कर गए थे। लेकिन यहाँ स्थिति विपरीत थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की आधी बटालियन के मुकाबले दुश्मनों की बड़ी संख्या सामने थी। ऐसी परिस्थिति में सबसे जरूरी होता है सभी के उत्साह चोट भी ताजी है, लगा दे दांव पर दिल अगर दिल राजी है। लगन की बाजी है, चोट भी ताजी है, लगा दे दांव पर दिल अगर दिल राजी है। लगा दे दांव पर दिल अगर दिल राजी
विशेष जयमाला में वक्त है एक अंतराल का। जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा। कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा। अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। विविध भारती पर विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा श्रृंखला में आप सुन रहे हैं सेना के दूसरे सबसे बड़े सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर की शौर्य गाथा। जब एक बेहतरीन नेतृत्व साथ हो तो इंसान कुछ भी कर गुजरने का साहस मन में ले आता है। सिलहट में कुछ ऐसा ही हो रहा था। जब सेना को यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए पहुँचाने का फैसला किया गया था, तभी सभी ने ये निर्णय लिया कि वो अपने साथ जीवनोपयोगी वस्तुएं जैसे भोजन, पानी, कपड़ों की बजाय भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार ले जाएंगे। हमारे सैनिक निस्वार्थ भावना का एक ऐसा उदाहरण है जिसे पाना आम इंसानों के लिए दूर की बात है। जरा सोचिए, हम 1 घंटे की दूरी तय करने के लिए भी अपनी सुविधाओं का किस तरह ख्याल करते हैं। भोजन, पानी या कपड़ों की जरा सी देर से विचलित हो जाते हैं, जबकि हमारे जवान पानी जैसी बेहद आवश्यक चीज को भी छोड़कर देश की सुरक्षा के लिए आवश्यक हथियारों को साथ ले जाना चुनते हैं। जब 5वीं गोरखा बटालियन लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में सिलहट उतरी, तब उनके पास मात्र अपनी छोटी पानी की बोतलें, मुट्ठी भर शक्करपारा और कड़कड़ाते मौसम की मार से बचने के लिए एक बरसाती के अलावा कुछ भी नहीं था। आप और हम उस परिस्थिति की सही कल्पना भी नहीं कर सकते। बस हम हमारे वीर जवानों के सामने नतमस्तक ही हो सकते हैं। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत। मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी जान है तू। देश मेरे मेरी शान है तू। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी सुना दे माँ। सुनाई थी जो बचपन में वही लोरी सुना
सुला दे माँ, तू अपनी गोद में अब चैन से मुझको सुला दे माँ। तेरे चरणों में सब कुछ हम लुटाने से नहीं डरते। देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तो। देश मेरे, देश मेरे, मेरी जान है तो। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तो। देश मेरे, देश मेरे, मेरी शान है तो। देश मेरे, देश मेरे, देश मेरे। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर अपनी बटालियन का साहस बढ़ाते हुए दुश्मनों के सामने डटे हुए थे। दुश्मन उन पर तोप, मोर्टार, मशीन गनों और छोटे हथियारों से आग बरसा रहे थे। गोरखा राइफल्स, जिसने पिछली कई लड़ाइयां खुखड़ी के प्रयोग से जीती थी, उन्हें यहां अपने इस हथियार के उपयोग का मौका ही नहीं मिल रहा था। भारतीय सैनिकों के मुकाबले दुश्मन सैनिकों की संख्या लगभग 6 गुना ज्यादा थी। 48 घंटों के अंदर जो मदद आने वाली थी, तकरीबन 36 घंटे बीतने के बाद भी किसी तरह की मदद का कोई संकेत नहीं मिल रहा था और ये घंटे दिनों में बदलने लगे। चारों ओर युद्ध होने के कारण मदद मिलने में देर हो रही थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर ने इस दौरान अपनी बटालियन का हौसला बढ़ाए रखा और वो लगातार दुश्मनों का सामना कर रहे थे। हम अपने कई साथियों को खो चुके थे। कई घायल सैनिक भी अपने जज्बे को कायम रखते हुए लड़ रहे थे। एक बेहद चुनौतीपूर्ण स्थिति बन चुकी थी। ऐसे समय में भी लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बटालियन का जोश भी बढ़ाते रहे। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में 5वीं गोरखा राइफल्स को सिलहट मोर्चे पर डटे हुए तकरीबन 7 रात और 8 दिन बीत चुके थे। मदद पहुंची नहीं थी। जीवनोपयोगी संसाधन खत्म हो रहे थे। घायल जवानों के लिए चिकित्सा करना भी मुश्किल था। एक तरह से ये किसी चक्रव्यूह की तरह था, जहां सिर्फ और सिर्फ दुश्मनों को मात देने के सिवा और कोई चारा बाकी नहीं था। जहां लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर अपनी बटालियन के साथ चक्रव्यूह में घिरे थे, वहीं उन्होंने भी दुश्मन सेना को एक ऐसे चक्रव्यूह में बांध दिया जिससे उनके हौसले पस्त हो गए। इस पूरे युद्ध के दौरान दुश्मनों को सारी खबरें रेडियो के जरिए ही मिल रही थी। समाचार में घोषणा की गई कि गोरखाओं की एक ब्रिगेड सिलहट में उतरी है। सिलहट में गोरखाओं की एक ब्रिगेड उतरने की खबर ने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। उनके कदम डगमगाने लगे। उन्होंने खुद को किले में बदल लिया और बड़े हमले का इंतजार करने लगे। हालांकि स्थिति ये नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बटालियन में तकरीबन 300-400 जवान ही बाकी थे। फिर भी दुश्मन की इस घबराहट का लाभ उठाते हुए उन्होंने अपनी आधी बटालियन को ही ब्रिगेड की भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। जरा सोचिए, किस तरह से तुरंत लिया गया एक उचित निर्णय पासा पलट सकता है। 300 से 400 जवानों वाली अपनी बटालियन को लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर ने 3000 से 5000 सैनिकों वाली ब्रिगेड की भूमिका में बदल दिया। ये रणनीति एक बेहतरीन नेतृत्व के साथ ही आ सकती है। उन्होंने अपनी बटालियन को जमीन पर विस्तृत तौर पर फैलाकर एक ब्रिगेड का भ्रामक मोर्चा तैयार कर लिया। सामने एक ब्रिगेड के होने की बात सोचकर दुश्मन किले में बैठे हमले का इंतजार कर रहे थे और उन्होंने ढाका की ओर बढ़ने का विचार त्याग दिया था। बहादुर गोरखा लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के नेतृत्व में बिना रसद के डटे हुए थे और लगातार दुश्मनों को एक ब्रिगेड के होने का एहसास करवा रहे थे।
वहाँ दुश्मन घबराहट में इस हद तक टूट गए कि उन्होंने आत्मसमर्पण का फैसला कर लिया। जब दुश्मन सैनिक बाहर आए तो उन्हें पता चला कि लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बटालियन एक ब्रिगेड नहीं बल्कि 2 ब्रिगेड के सामने डटी थी। वहीं दुश्मनों को ये जानकर हैरानी हुई कि उनके सामने कोई ब्रिगेड नहीं बल्कि एक बटालियन थी। इस बटालियन ने लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर के बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और वीरता के कारण दुश्मन सेना को घुटने टेकने पर मजबूर किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर ने अपनी 300 से 400 सैनिकों की बटालियन के साथ दुश्मन सेना के 3 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल, 107 अधिकारी, 219 जेसीओ और तकरीबन 7,000 सैनिकों का आत्मसमर्पण स्वीकार किया। इसके 24 घंटे बाद ही पाकिस्तानी सेना ने भी 16 दिसंबर को आधिकारिक रूप से आत्मसमर्पण स्वीकार किया। लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर की बटालियन ने इतनी बड़ी दुश्मन सेना को 9 दिनों तक रोके रखा। इस ऑपरेशन में हमारे कई जवान घायल हुए और हमने अपने कई जवानों को खोया, जिन्हें अलग अलग युद्ध सम्मानों से सम्मानित किया गया। गोरखा राइफल्स की इस बटालियन को बैटल ऑनर सिलहट से सम्मानित किया गया। इस बटालियन को सिलहट बटालियन के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बटालियन का नेतृत्व करने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर को सिलहट गोरखा की उपाधि से नवाजा गया। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उच्च कोटि की वीरता, बेहतरीन नेतृत्व क्षमता और विपरीत परिस्थिति में भी कर्तव्य के प्रति समर्पण रखने के लिए लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण भीमराव हरोलीकर को देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बाद में आपने सेना में अपनी उपस्थिति दर्ज रखते हुए ब्रिगेडियर का रैंक हासिल किया। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देख सकता है तो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के कातिल बड़ी मुश्किल में है। विशेष जयमाला सैनिकों की शौर्य गाथा श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे देश के दूसरे सबसे बड़े सैन्य सम्मान महावीर चक्र से सम्मानित ब्रिगेडियर अरुण भीमराव हरोलीकर की शौर्य गाथा। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कांबले। अब दीजिए इजाजत। जय हिंद।